एसएचओ ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ का एसएचओ नहीं है, वो पाकिस्तान के कराची का एसएचओ, कराची के किसी पुलिस स्टेशन का एसएचओ है जिसे हिंदुस्तान के लोगों से नफरत है, हिंदुस्तान से नफरत है, ऐसा लग रहा है। बताइए कि मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करना चाहूँगा कि क्या आपके साथ मारपीट हुई, मतलब हाथापाई हुई सिर्फ, या आपको मारा भी गया? थोड़ा सा इसको देखिए, जब वो 2-3 पुलिस वाले डंडे से वो मारना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब डंडे से भी उन्होंने आप डंडे से मार, लाठी चार्ज जैसे होता है वैसे पूरा लाठी चार्ज किया। और उसके बाद जब जैसे गाड़ी के अंदर जो है उन्होंने डाला और गाड़ी के अंदर जो है माँ बहन की गालियां देने लगे, बड़ी गंदी गंदी गालियां देना। उसी जगह पर उसी स्पॉट पर एसएचओ आए, गालियां देते देते ये वर्ड उन्होंने बोला है, ये हमला मत करो, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये हमला मत करो, हिंदुस्तान की तेरी है, पूरा नहीं करो, हिंदुस्तान की तेरी है, पूरा नहीं करो, हिंदुस्तान की तेरी है, पूरा नहीं करो। इसके कि वो उस शादी को रोके, कानून को स्थापित करें। एक शादी हो रही थी जो नहीं, मतलब लीगल नहीं थी, उसे रोकते या वहां पर बातचीत करते, उन्होंने आप पे हमला किया। ये क्या मतलब, ये समझ से परे है कि आखिर आप कहीं पर जाते हैं, मीडिया पर्सन वहां पर, मीडिया पर्सन का काम है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, मीडिया का काम है यही है। मीडिया का काम है कि वॉच डॉग की तरह काम करे, देखे और दिखाए पूरे देश को, दुनिया को कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप वही कर रहे थे वहां पे, लेकिन बजाय इसके कि वो वहां पर वो काम करें या वहां पे सॉर्ट आउट करें चीजों को, उन्होंने आप पे हमला किया। ये क्या लगता है? आपके पास मौका है, आप माफ़ी मांगिए और आपने जो किया है उसके लिए जो है आप भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपने जो मेरे साथ मारपीट की है, कानून मेरे पास है, कानून को मैं जानता हूँ, उसी कानून के थ्रू, जिस कानून की आप रक्षा कर रहे हैं उसी कानून के थ्रू आपको जो है कोर्ट में लेकर आएंगे। से पाटिल सर से जो है वो हमारी एसोसिएशन की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे, एसएसपी से बात करेंगे किश्तवाड़ से, एसएसपी किश्तवाड़ को भी, हम सबको जितने भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं, सीएम, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहाँ तक हम अपना जो है दुखड़ा पहुँचा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन पहुँचा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पहले ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए, उनको ऊपर कार्रवाई हो जाए, उनको सस्पेंड या उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर नहीं हुआ तो हमें मजबूरन जो है एसोसिएशन के साथ और हमारे मीडिया कर्मी सारे जो है ग्राउंड पे आएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल हो सकता है किसी और के साथ हो। और अगर ऐसा बीते कल जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में एक बेहद ही शर्मनाक वाकया सामने आया। कल लाइव वीडियो में एक पुलिस अधिकारी ने डेमोक्रेसी के 4th पिलर को कत्ल करने की कोशिश की, और ना केवल इतना, पुलिस की वर्दी के गुरूर में उस पुलिस अधिकारी ने हिंदुस्तान तक को गाली डाली। उसी हिंदुस्तान को जिसकी ताकत से उसे ये वर्दी मिली थी पुलिस की, और उस वर्दी में उसे 3 सितारे मिले। उसने इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि उसी हिंदुस्तान को मैं गाली दे रहा हूं जिसके बचाने की मैंने कसम खाई और जिसके टैक्स पेयर से मेरा घर चलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीते कल, आप सब जानते हैं, देर रात को किश्तवाड़ पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने एक जर्नलिस्ट को इतनी बेरहमी से मारा, और ना केवल मारा बल्कि घसीटा, और उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जो हम बताते हुए भी हमें डर लग रहा है कि अगर किसी और के साथ ऐसा होगा तो वो कैसी उसके साथ बीती होगी। फिलहाल कल क्या वाकया हुआ है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, सुलिंदर जी मेरे साथ है, क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे और इन्हीं के साथ वो बदतमीजी मारपीट का वाकया सामने आया है। सारा कुछ इन्होंने स्वयं विटनेस किया है। सुलिंदर जी, आप लगातार बीते लगभग लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और इस बीच ऐसा वाकया मुझे लगता है आपने पहली बार देखा जब एक पुलिस अधिकारी पुलिस की ताकत के नशे में इतना चूर है कि न केवल उसने 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमला किया, बल्कि उसने हिंदुस्तान पर ही हमला कर डाला। उसने हिंदुस्तान की ही ऐसी की तैसी करने की ठाम ली थी, और ऐसा उसने लाइव वीडियो में आके कहा, और उसके बाद आपको धमकाकर वीडियो बनवाई और साथ में रिटर्न में अपॉलॉजी भी ली। क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि दर्शक जो हैं लाखों की संख्या में इस समय जेके दर्शन पर आपको देख रहे हैं और जानना चाहते हैं हुआ क्या था। नमस्कार विक्रम जी, आपका और जेके दर्शन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस मुद्दे को जो उठाया, क्योंकि देखिए जर्नलिस्ट हर तरफ जो है आज काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो इंडिविजुअल हैं, कुछ लोग 10-15 लोग हैं, कुछ 50 लोग हैं, कुछ का नेटवर्क काम कर रहा है, अपने अपने जो है पावर के साथ में वो काम कर रहे हैं, और एक पावर जो है उनके पास माइक है, कैमरा है उनका, और उसी पावर जो हमारे पास है उससे हम समझते हुए हम इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जुल्म हो रहा हो किसी के साथ, या जिसकी कभी कोई सुनता ना हो।
और ऐसा ही हुआ, एक फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया, वो जो दीदी थे उन्होंने मेरे पास हाथ जोड़े, रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरी कोई सुन नहीं रहा, पुलिस नहीं सुन रहा, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है, आप प्लीज़ आके सुंदर भैया, मुझे आप पे उम्मीद है, आप आओ, आप आके जो है मेरा मसला हल करो। मेरा पति जो है शादीशुदा मेरे साथ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, और हिंदू मैरिज एक्ट में जो है जब तक आप कानूनी तौर पे वहाँ से डाइवोर्स नहीं लेते कोर्ट से, तब तक जो है आप पति पत्नी हैं, और वो पति पत्नी है। लेकिन उसने जो है डिनाई किया, और वो चुपके से शादी कर रहा था किश्तवाड़ के अंदर। ये फैमिली यहाँ से जाती है किश्तवाड़ के अंदर कि रोका जाए, क्योंकि बारात यहाँ ही से डोडा से गई थी उसके पति की, तो वो दूसरी शादी करने वाला था। वो वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँच के उन्होंने पुलिस का सहारा लेना कोशिश की कि पुलिस आए और पुलिस जो है सॉर्ट आउट करे। उन्होंने पुलिस को कंटिन्यू फ़ोन किया, एप्लीकेशंस दिए पुलिस को कि आओ आप हमारे साथ में, और चलो वहाँ पे शादी हमने नहीं होने देनी, इलीगल शादी हो रही है। लेकिन पुलिस नहीं आई, पुलिस ने नहीं सुना। लेकिन जब मुझे लगा कि अब आखिरी उम्मीद जो है इनकी मीडिया ही है, तो मैंने TLR के ऊपर लाइव किया, और जब लाइव वो चल रहा था, उस लाइव में जो है कंटिन्यू बड़ी देर कांटेक्ट कर रहे थे, फिर भी नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर जब पुलिस की एक टुकड़ी आई पहले, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, वो साइलेंट थे। 2-3 उसमें मैं जानता भी हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ड्यूटी दी है। फिर वो आगे SI, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई बदतमीज़ी नहीं की। उन्होंने आके वो पूछताछ की। उसके बाद वहाँ पर SHO आते हैं फिरदौस, बड़ी रॉयल एंट्री मारी उन्होंने, पूरी दबंग तरीके से, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ सब। जी हमने सब साइड हो गए। अब मेरा काम क्या है, मैं वहाँ पे थर्ड भी नहीं, 4th पर्सन था, कि मतलब मेरा काम था वहाँ पे सिर्फ जो हो रहा था वहाँ पे घटनाक्रम, उसको कवर करना, और लोग उसको देख रहे थे कंटिन्यू, 800-900 लोग जो है उसको देख रहे थे। अब मैं कवर कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है फिरदौस साहब आते हैं, जो SHO हैं किश्तवाड़ के, और उन्होंने सीधा मेरा फ़ोन छीना। लाइव वो सारा टेलीकास्ट है, उन्होंने फ़ोन छीना, और उस फ़ोन में पूरे जो है वो दिखाई दिए कि वो गुंडागर्दी जो बोलते हैं ना, पुलिसगिरी, जो इसके लिए पुलिस इसलिए है कि वो पुलिस लोगों के बीच में जो है मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सिक्योरिटी दे लोगों को, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन वो SHO हैं जो लड़ाई झगड़ा होने देते हैं, वो SHO हैं जो झगड़ा चाहते हैं, वो SHO हैं जिन्होंने ये कहा कि यहाँ तुम हिंदू मुस्लिम करने आए हो। मतलब उल्टा, किश्तवाड़ ऐसी टेंस जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के जो है दंगे होते रहते हैं। ये खुद आके कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के दंगे करने चाहते, तो मतलब किसी का ऐसा कोई एंगल ही नहीं था। और ये शख्स जो है वो अपने सपाटों के साथ पावर में चूर जैसे कि था, और हिंदुस्तान की मतलब चलो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, मैंने उसके लिए तो मैं एक्शन लूँगा और मैं कार्रवाई करूँगा। और लेकिन उसमें जो वर्ड उन्होंने जो है यूज़ किया है, जो जितने भी देशभक्त लोग हैं वो आहत हुए हैं, अभी सब लोग गुस्से में हैं। जितने भी लोग उसमें देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, 99% लोग जो है अभी सारे SHO के खिलाफ इसलिए है क्योंकि SHO ने जो रिमार्क वहाँ पे किया है, वो रिमार्क जो है वो ये है कि तेरे हिंदू, मैंने कहा कि ये पूरा लाइव ऐसा मत करिए, क्यों कर रहे हो, मार पिटाई क्यों कर रहे हो आप मार क्यों रहे हो उस पूरी लाइव में। और मैंने ये कहा कि आप जो है पूरा, आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मतलब तेरे हिंदुस्तान की और तेरी ऐसी की तैसी। उन्होंने ऐसा कहा लाइव वीडियो में, और वो SHO थे, और वो क्योंकि उसमें आए नहीं है थोड़े से, लेकिन वो SHO थे, मैं सामने था, उन्होंने सामने मेरे फ़ोन उन्होंने छीना, और उन्होंने ये बात बोली। और उसके बाद जब सुलेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि जब कानून को स्थापित करना, वहाँ पर एक व्यक्ति शादी कर रहा था, बजाय इसके कि वो उस शादी को रोके, कानून को स्थापित करें, एक शादी हो रही थी जो नई मतलब लीगल नहीं थी, उसे रोकते या वहाँ पर बातचीत करते, उन्होंने आप पे हमला किया। ये क्या मतलब, ये समझ से परे है कि आखिर आप कहीं पर जाते हैं, मीडिया पर्सन वहाँ पर, मीडिया पर्सन का काम है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, मीडिया का काम है यही है। मीडिया का काम है कि वॉच डॉग की तरह काम करे, देखे और दिखाए पूरे देश को, दुनिया को कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप वही कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन बजाय इसके कि वो वहाँ पर वो काम करें या वहाँ पे सॉर्ट आउट करें चीज़ों को, उन्होंने आप पे हमला किया। ये क्या लगता है कि ये एक सोची समझी, मुझे लगता है कि ये जब एक टुकड़ी आई उनकी, और जब दूसरी टुकड़ी आई, तो दूसरी टुकड़ी प्लानिंग करके आई कि ये लाइव की वजह से ही हमारे को दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं पता क्यों वो इंटरेस्ट दे रहे थे शादी हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो शादी होने के उसमें आपको ऐसा लगता है कि वो शादी होने के पक्ष में, देखिए शादी हो जाए। लेकिन जब हंगामा वहाँ पर हुआ और ये लाइव हुआ, लाइव से ज़्यादा उनको परेशानी थी। तो जब लाइव से परेशानी थी तो उन्होंने सोचा कि ये लाइव वाले को ही वो दबोचा जाए। और जबकि उन्होंने वो लाइव वीडियो में, जबकि उनको पता था कि ये लाइव चल रहा है, उन्होंने लाइव में, मतलब आप खुद सोचिए, मतलब वो पूरा हिंदुस्तान उस लाइव वीडियो को देख रहा है, लोग देख रहे हैं, इतनी हिम्मत कि लाइव में जो है
है आपने पकड़ा और उसके बाद मार पीट कर रही और उसके बाद आपने हरास किया आपने उधर जाके, और उसके बाद ये सब कुछ फिर उनको ज़रूरत भी पड़ी कि तो अब जी डर लगने लगा, ठीक है, अब नौकरी पे ना आ जाएगी, कहीं दिक्कत ना हो जाएगी, तो आप रिटर्न में लिख के दे दो, आप जो है वीडियो बना के दो, ये वीडियो डिलीट करवा दी। मुझे ये बताइए कि मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करना चाहूँगा कि क्या आपके साथ मारपीट हुई, मतलब हाथापाई हुई सिर्फ, या आपको मारा भी गया? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन। देखिए, जब स्टार्टिंग में जो है हाथ घसीटा उन्होंने कि वो घसीट, मैंने उनको कहा कि रुको मैं खुद चलता हूँ, बताइए कहाँ चलना है। अरे ठीक है, वीडियो मत करिए बंद, वीडियो उन्होंने ज़बरदस्ती वो कैमरा बंद कर रहे थे। मैंने कहा वीडियो मत बंद करिए, मैं खुद आने वाला, ऐसे कौन सी गुंडागर्दी, आप पुलिस हो क्या हो? मैंने कहा मैं खुद आऊँगा, बोलो कहाँ चलना है। मैंने कहा मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती लिया, और ज़बरदस्ती जब गाड़ी के पास पहुँचाया तो गाड़ी के पास वो 2-3 पुलिस वाले डंडे लेके, डंडे से वो मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब डंडे से भी उन्होंने आप डंडे से मार, लाठी चार्ज जैसे होता है वैसे पूरा लाठी चार्ज किया। और उसके बाद जब जैसे गाड़ी के अंदर जो है उन्होंने डाला और गाड़ी के अंदर जो है माँ बहन की गालियां देने लगे, बड़ी गंदी गंदी गालियां देना। उसी जगह पर उसी स्पॉट पर एसएचओ आए, गालियां देते देते ये वर्ड उन्होंने बोला है जब उन्होंने फ़ोन मेरे से छुड़ा लिया हाथ से और ये बात बोली। मैंने बोला कि आपको सारा सर ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि तेरी और तेरे हिंदुस्तान की ऐसी। मैंने कहा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बोले तेरी। और वो वीडियो क्लियर है, वीडियो में सुनाई दे रहा है, वो एसएचओ जो वहाँ के दोस्त मतलब अहमद है, उनको इस चीज का भी एहसास नहीं है कि जिस देश में वो काम कर रहे हैं उस देश के लिए वो गाली दे रहे हैं। ऐसा देखिए, जिस तरीके से उनका टॉर्चर था उनका, देखिए मैं वहाँ पे एसडीपीओ आए थे, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, उन्होंने अपना काम किया बड़े तरीके से। आप जिन्होंने बदतमीज़ी नहीं की उनके खिलाफ मैं बोलूँ क्यों? या कोई और जो है वो वहाँ पे स्पाई है या कोई एसआई है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं, मैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ एसएचओ ने। एसएचओ ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ का एसएचओ नहीं है, वो पाकिस्तान के कराची का एसएचओ, कराची के किसी पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, जिसे हिंदुस्तान के लोगों से नफ़रत है, जिसे हिंदुस्तान की जो है पुलिस से नफ़रत है, हिंदुस्तान से नफ़रत है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि जिस तरीके के उनके मुंह से वो वर्ड निकलना, वो रिमार्क निकलना हिंदुस्तान के, उससे सब आहत है, मैं खुद भी हूँ। क्योंकि वो मैंने उस समय के बाद जब वो वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे वीडियो डिलीट करवाओ नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। जब आप गाड़ी में आपको बैठाए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको क्या थाने ले लिया गया? हाँ, थाने लिया गया। फिर क्या हुआ? वहाँ पे भी मारपीट हुई या वहाँ पे क्या? वहाँ पे मेरे को एक थप्पड़, एक जो है वो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने मारा। और जबकि मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैंने बोला जी कहाँ चलना है बताइए। मुझे पता था कि अब मेरे पास कैमरा तो है नहीं, अब ये कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं शांत रहा और मैंने कहा जी जनाब बताइए कहाँ जाना है, मैं वहाँ चलूँगा। अब उनका थाना है, अंदर कुछ भी कर सकते थे। क्योंकि मैंने देखा है कि पुलिस जो है वो डराती है, डराने के साथ साथ में आपके ऊपर एफआईआर झूठी लगाने का जो है बात करती है। क्योंकि ये टॉर्चर मैंने सहे हैं पहले भी, लेकिन ये पहली बार मारपीट वाला मामला, और ये जो ऐसा मामला जिसमें गाली गलौज और मारपीट, हाँ डराना धमकाना तक मैंने सुना है। एफआईआर फेक लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो 3-3 4-4 घंटे बैठाया है पुलिस ने, ये टॉर्चर किया। फिर क्या हुआ? मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप स्पेसिफिक उस पर रहें। जब आपको वहाँ पर थप्पड़ तक मारा गया उसके बाद हुआ क्या? क्योंकि उसके बाद एक वीडियो भी आपकी तरफ से फिर से आती जिसमें आप कहते हैं कि पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया गया, या फिर पुलिस आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक अपॉलजी लेटर भी लिखाया गया, वो क्या? देखिए, जब ये हुआ थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मार के उन्होंने अंदर हमें जो है एक रूम में डाला, और उसके बाद एसएचओ वहाँ पर आए, और वहाँ के कुछ जो हमारे वहाँ की एमएलए हैं शगुन परिहार जी, उनके भाई जो है वो वहाँ पे पहुँचे, और भी 1-2 जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए आपके बारे में सुन के, तो यहाँ पर हम आपके साथ गलत होने नहीं देंगे। और एसएचओ भी आए तो एसएचओ ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी आपको जी, सॉर्ट आउट करेंगे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो डिलीट करो। आप जी किसी के प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, वीडियो नहीं बना सकते। मैंने कहा सर आप मुझे बताओ एक जगह पे, अगर मैं प्रॉपर्टी में घुसा हूँ मेरे खिलाफ आप एफआईआर करिए, और मैं प्रॉपर्टी के अंदर गया हूँ, मैं गया ही नहीं हूँ अंदर। और अगर आप गए भी थे तो क्या वो आपसे मतलब मारधाड़ कर सकते थे, हाथापाई कर सकते थे? ये किसने उनको अधिकार दिया? ये अधिकार उनके पास है नहीं, और ये कानून भी उनके पास नहीं है। और पुलिस, जबकि उन्होंने वहाँ पे कहा ठीक है 2-3 बंदों को गुस्सा था, उन्होंने शायद आपके ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। अब हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, चलिए ठीक है छोड़ दीजिए सब कुछ, वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो वीडियो मतलब वो जाने दे नहीं रहे थे, वीडियो डिलीट करवाया उन्होंने। और वीडियो डिलीट कराया उन्होंने? हाँ कराया, तो वो खुश हो गए कि वीडियो डिलीट हो गया, अच्छा जी आप जाइए। वैसे ही क्या हो गया कि वैसे ही वीडियो सर्कुलेट हो गया जो उन्होंने बात बोली थी, छोटी सी क्लिप। क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, उन्होंने अपने कब्जे में फ़ोन रखा हुआ था। छोटी सी क्लिप वायरल होती है, वो उनके व्हाट्सएप पे आती है, उन्होंने क्लिक कर दी, देखी क्या जी, जिसमें उन्होंने वो बोला कि तेरे हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी। ये वीडियो जब वायरल हुई छोटी सी, तो वो फिर गुस्से में हो गई।
फिर कहा कि नहीं जी अब बिल्कुल नहीं जाना, आप तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। सर हमने क्या क्राइम किया? नहीं जी आपके ऊपर हम प्राइवेसी का केस करें। नहीं जी आपके ऊपर हम हिंदू मुस्लिम करवाने आए थे आप डोडा से स्पेशली यहाँ पे, उसका केस करें। मतलब झूठी वाला हो। मैंने कहा सर ठीक है, अगर आपने केस ही करना तो कर लीजिए, केस तो कुछ भी लग सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता था कि उनकी जो डिसीजन में हम तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, वो बाद में मानेंगे नहीं। तो मैं शांत ही रहा ज़्यादा, मैंने यहाँ से गुस्सा नहीं दिखाया, कोई ज़्यादा कानून वाली बातें नहीं की ज़्यादा कुछ, क्योंकि कि यहाँ पे कोई और रात की बात थी, 1-2 बजे की बात है, तो मैं शांत रहा। लेकिन उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि आप जी सबको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनको बोला कि आपको अंदर डाल देंगे, इसको अंदर डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब डराने धमकाने। मैं डरा नहीं, मैं काम रहा, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशंस मैंने पहले भी हैंडल कर चुका हूँ और ये पुलिस का टॉर्चर मैंने पहले भी सहा है कि पुलिस किस तरीके से टॉर्चर करती है। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा टॉर्चर था इसमें, मतलब जैसे हाँ जी दूसरा मेरे साथी है उसको जो है मेरे खिलाफ भड़काना कि तू बोल इसको कि मैं दिखाऊं, इसमें बोल कि इसको ये करने के लिए वो करने के लिए। अब वो वहाँ पे सारा कुछ चल रहा था उस लड़की। सुरेंद्र जी आपके साथ कोई और भी व्यक्ति था, सिर्फ आप ही के साथ मारपीट हुई या कोई और भी था? मेरे साथ में एक और शख्स थे जो मीडिया कर्मी के साथ, मीडिया कर्मी भी हैं यहाँ पर और उन्हें मालूम भी है, वो सीनियर भी हैं, बहुत बूढ़े भी हैं। उनको जो है डंडा हाथ पे मारा है इस जगह पे, उनका पूरा सूज गया है ये, और उनको, वो बुजुर्ग हैं, उनको भी मारा पीटा गया वहाँ पे। उनका तो हाथ भी देख सकते हो आप, हाथ बांधा भी हुआ है, और उनके साथ भी मारपीट की, वो भी मेरे साथ में थे। लेकिन जब अंदर की बात थी तो अंदर मुझे बुलाया गया था सिर्फ कमरे में, उनको दूसरे कमरे में रखा था। तो मेरे साथ बोला कि आप एक काम करो, अब आपको ठीक है वीडियो डिलीट नहीं करवा सकते आप, तो आप एक काम करो, एक वीडियो बनाओ जो अपने चैनल पे आप लाइव करो, जिसमें आप बोलो कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, मेरे साथ ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, फिर आपको जाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने एक बार बनाई वीडियो डिलीट। पर दबाव बनाया गया और आपसे जबरदस्ती वीडियो कि बनवाई। हम आपको जाने नहीं देंगे और आपको फेक एफआईआर में फंसाएंगे। फिर यहाँ पे आप चलते रहो, मैं भी किसी को भी इतने सारे विटनेस बना दूंगा, मैं 10 लोग मेरे को जानते हैं, मैं उनको विटनेस बना दूंगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कहा। हाँ ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता था। फिर बचे कैसे वहां से, बाहर कैसे वैसे निकले? क्योंकि बाकी लोग जितने, मैं अकेला होता तो शायद मैं वो सहन कर ले, मैं उनको कहता कि जो करना करो, डाल दो मुझे अंदर, मेरे को क्योंकि गुनाह है नहीं, मेरा सबूत है नहीं मेरा, तो जो करना है एफआईआर लगानी फेक लगा दो। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो दीदी मेरे साथ में थे, जो बाकी लोग थे बूढ़े बूढ़े, सारे बेचारे रोने लगे कि देखो जी टॉर्चर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये वो, उनको भी टॉर्चर करने की कोशिश करने लगे। तो मेरे को फिर थोड़ा दीदी को, जो दीदी यहाँ के थे, उनको देखकर थोड़ा सा मुझे लगा कि यार एक फ़ीमेल है जो इतनी देर यहाँ पे है, तो चलो अगर मेरी तरफ से जो है सॉर्ट आउट हो जाता है तो मैं सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा जी बताइए सर क्या करना है। अब जी आपको वीडियो के साथ साथ में रिटर्न भी देना पड़ेगा, तब जाओगे आप। ठीक है जी रिटर्न देंगे। अच्छा 2 विटनेस भी रखने पड़ेंगे, अगर आप मुकर गए, आपने कहीं मीडिया में उल्टे बयान दिए, तो हम कल उन 2 को भी उठाएंगे, आपके दोस्तों को। मैंने कहा ठीक है, मुझे मालूम था कि कानून जो है, कानूनी तौर पर जो भी पुलिस करवाती है ज़बरदस्ती, या जो भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं वो वैलिड नहीं होती, उन्हें कानून कोर्ट में नहीं मानता। ये इतना मुझे कानून का पता है, और कानून मैंने पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, दफ़े पढ़े हैं। अब बीएनएसएस में अब कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने जो है अपनी पढ़ाई की है, तो मेरे को पता था कि ये कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं कर लेता हूँ, अभी का मसला सॉर्ट आउट कर देता हूँ, अभी का ये प्रेशर थोड़ा निकल जाए, कल देखेंगे। जैसे मैं वहाँ से निकल गया, जैसे मैं आया, सबसे पहले मैंने वीडियो जो डिलीट की थी उसे वापस लाया, और जो वीडियो उन्होंने मुझसे बनवाई थी उसको डिलीट किया, क्योंकि वो वाली उन्होंने जब ज़बरदस्ती बनवाई थी, और अपनी तरफ से उन्होंने एक बनाया हुआ है कि हम जी फंसेंगे नहीं। लेकिन उन्हें मालूम है, अभी वो डरे इसलिए हैं क्योंकि अभी वो फ़ोन कर रहे हैं सभी जर्नलिस्टों को, ऐसा है वैसा है, हमारी तरफ भी सुनिए। मैं कह रहा हूँ उनकी भी सुनिए, लेकिन उनकी तरफ सुनना क्या, पूरी वीडियो लाइव में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे जो, और वो भी एक फोर्थ पिलर जिसे कहा जाता है, जर्नलिस्ट। आज तक मैंने ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा किश्तवाड़ में। क्या मांग करेंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं एक दिन पूरा बीत चुका है, किश्तवाड़ पुलिस ने स्वयं इस मसले पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना ही वहाँ के एसएसपी द्वारा कोई जो सीनियर ऑफिसर है हमारे, उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, और ना ही अभी तक ऊपर लेवल तक मैंने जानता कि बातचीत कोई बात पहुंची है, क्योंकि जो हमारे श्रीधर पाटिल जी हैं उन तक। तो क्या मांग करेंगे आप हायर ऑफिसर से, एसएसपी किश्तवाड़ से, और उसके साथ साथ जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ऐसे लोग अगर वर्दी में लगातार पहने हुए रहेंगे तो जर्नलिस्ट के लिए तो है ही, आम इंसान के लिए। ये देखिए पुलिस गिरी भी नहीं है, मैं कहता हूँ गुंडागर्दी है, और ये देशद्रोही भी है। देशद्रोही कैसे, क्योंकि जिस तरीके की इनकी टोन है जो देश के अगेंस्ट है, ये देश के अगेंस्ट काम करते हैं। और जिस तरीके से जब से वो वहाँ पर आए हैं, आप आगे पीछे इंसिडेंट देख लीजिए, पुलिस भी जानती होगी, हायर अथॉरिटीज़ के लोग भी जानते होंगे कि ऐसे ही मसले वहाँ पर हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल जबकि
पुलिस ये कह रही है कि हम लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में अपना जो है प्यार अपने आप को जो कर रहे हैं, थाना दिवस कर रहे हैं, हम आपके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, हम लोगों के साथ। और एक तरफ जो है ऐसे पुलिसकर्मी फिर से पुलिस का विश्वास तोड़ते हैं, फिर से वो इमेज जो है गुंडागर्दी वाली पुलिस के ऊपर उस शक वाले नज़र से देखना पड़ता है ऐसे जैसे। और ऐसा नहीं है, हमारे बहुत शूरवीर, बहुत जो हमारे वीरगति प्राप्त कर चुके हैं, हमारे ऐसे लोग जिन्होंने शहादत दी है, उनको नमन है। और ऐसा नहीं है कि पूरे पुलिसकर्मी जो है वो गलत है, ये कुछ नासूर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है वो वर्दी पहनने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, उन्हें वर्दी से टर्मिनेट कर देना चाहिए, उस सीट से टर्मिनेट कर देना चाहिए, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, उनके लिए बिल्कुल सस्पेंशन भी उनके लिए नहीं, उनके लिए सीधा टर्मिनेशन है, क्योंकि ये आगे भी ऐसे इंसिडेंट करेंगे और इन्होंने पहले भी ऐसे इंसिडेंट किए हैं और इनका मुझे लगता है कैरियर पूरा ऐसा ही काम करने का है। देखिए बाकी परवेज़ खांडे भी यहाँ पर, वो भी पहले किश्तवाड़ में रहे, उनके बारे में हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, उनके टेन्योर में ऐसा कभी नहीं सुना, डोडा में और है अभी कर रहे हैं, उनके बारे में हम तो जो अच्छा है हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हमें ना ही उनके साथ कोई ज़मीनी झगड़ा है मेरा, ना ही फिरदौस साहब के साथ। फिरदौस साहब डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको लेकिन चाहिए था कि जो है इंसाफ करना, उनको चाहिए था कि देखिए गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो एक मीडिया कर्मी जिनको वो ऑलरेडी जानते, वो बचपन से जानते हैं मुझे, उन्होंने मेरे को कहा मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, मैं वहाँ पे चौकी पे हुआ करता था तब से जानता हूँ, बहुत अच्छे हो आप, ये वो तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे हो आप साहब, और साथ में आप मेरे को पिटवा रहे भी हो, ये बहुत गलत बात है। और ये दोहरी तुम्हारा राजनीति जो तुमने वहाँ पर की, ये बहुत गलत है। और अभी भी आपके पास जो है ये क्या बोलते हैं मौका है, आप माफ़ी मांगिए और आपने जो किया है उसके लिए जो है आप भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपने जो मेरे साथ मारपीट की है, कानून मेरे पास है, कानून को मैं जानता हूँ, उसी कानून के थ्रू, जिस कानून की आप रक्षा कर रहे हैं उसी कानून के थ्रू आपको जो है कोर्ट में लेकर आएंगे। और हायर अथॉरिटीज़ से आज जो है, क्योंकि एसोसिएशन जितनी भी डोडा डिस्ट्रिक्ट की है और जम्मू से जितने भी पत्रकार हैं उन सभी ने सपोर्ट दिखाया है, और भी बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके सपोर्ट दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत सारी जगहों पर बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान को गाली दी है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनका अधिकार है, वो अपने अपना अधिकार जो है पूरा करें। और बाकी जो लोग मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना सपोर्ट, ये मेरी सच्चाई, मेरी पत्रकारिता, सिर्फ मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन एक चीज़ जब ये सब चीज़ें होती हैं तो तब लोग मेरे पीछे खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने सच्चाई कमाई है, सच्चाई के साथ साथ में लोग कमाए हैं, वो मेरा काम आज लोग साथ दे रहे हैं और वो सच्ची पत्रकारिता काम आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी झूठा होता तो लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते। आज आई स्पोर्ट्स सुरिंदर परिहार नहीं कहते, और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में हायर अथॉरिटीज़, जैसे पाटिल सर से जो है वो हमारी एसोसिएशन की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे, एसएसपी से बात करेंगे किश्तवाड़ से, एसएसपी किश्तवाड़ को भी, हम सबको जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, सीएम, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहां तक हम अपना जो दुखड़ा पहुंचा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन पहुंचा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पहले ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए, उनको ऊपर कार्रवाई हो जाए, उनको सस्पेंड या उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर नहीं हुआ तो हमें मजबूरन जो है एसोसिएशन के साथ और हमारे मीडिया कर्मी सारे जो है ग्राउंड पे आएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल हो सकता है किसी और के साथ हो, और अगर ऐसा गुनहगारों को उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन वो खुद गुनहगार बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरिंदर परिहार सराजी, जिन्होंने अपनी आप बीती स्वयं बताई कि बीते कल कैसे वर्दी की पावर के नशे में चूर एक पुलिस अधिकारी ने न केवल इस पत्रकार के साथ अभद्रता की, न केवल एक प्रेस जो कि फोर्थ पिलर माना जाता है उसका कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान को भी गाली दी, उसी हिंदुस्तान को गाली दी जिस हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से वो वर्दी पहनता है और अपना घर बार चलाता है। फिलहाल जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।